हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछे। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया खेलने, आगे क्या जरूरत थी? क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के एक बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। भाई कहां का किंग है भाई, कौन से मुल्क का किंग है, हमें भी दिखा दो। इथोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए, या किसी ने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे, और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने। लो भाई, अब तो हद ही कर दी इन पाकिस्तानियों ने। बाबर आजम फॉर्म में नहीं है तो इसका ब्लेम भी इन्होंने भारत पर डाल दिया। कह रहे हैं कि इन्होंने बाबर आजम पर काला जादू कर रखा है। अरे भाई, बाबर आजम प्रैक्टिस ना करें, बाबर आजम हार्डवर्क ना करें तो उनकी परफॉर्मेंस कहां से निकल के आएगी? ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कीजिए और बाबर आजम की प्रैक्टिस और उनके हार्डवर्क पर ध्यान दीजिए। उनसे प्रैक्टिस करवाइए, तभी तो फॉर्म में आएंगे। ऐसे उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे हम ही नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा। उस पे भी बोला गया ये दो बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमामुल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी है। अच्छा वो मैंने आपसे कहा था 0090 क्या था वो? पता नहीं क्या था। हाँ, वो कहता है वो पिन कोड है, पिन है आपका। हाँ ये देखे ना आप, 0090 कितना एक इसका रिदम आ रहा है। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह, बाबर आजम 9, वाह, मोहम्मद रिजवान 0। मैं कह रही थी घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। हाँ। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया खेलने, आगे क्या जरूरत है? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13, और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था। हाँ। और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है, शायद होप को याद रखेंगे आप कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो, मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली बारस नहीं था, और तुम्हारे दंद नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो, रैंक्ड। जब से इन पाकिस्तानियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ शर्मनाक हार मिली है, तभी से ये लोग पागल हो चुके हैं। अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम की फॉर्म के पीछे भारत का हाथ है। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि बाबर आजम पर एक तरह से जादू कराया गया है, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। अरे भाई, अगर ऐसा ही है तो आप भी आज तक हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा पर जादू करा कर रखते, जो लगातार आपको हराते हुए आ रहे थे। और अब एशिया कप में मैच होगा, उसमें भी आप बहुत ही जल्द हारने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी हमारे ऊपर जादू करा सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही बन सकती हैं। इस चीज से ये प्रूफ हो गया कि काला जादू होता है। बताइए, काला जादू क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं क्या यार? क्या कहां से कितनी छोटी सोच हो चुकी है लोगों की, समझ में नहीं आता। और दूसरी तरफ बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है, वो मेहनत तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन ब्लेम इसका भी भारत पर ही दिया जा रहा है। तो भाई अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि क्रिकेट में काला जादू नहीं चलता, बल्कि
चलती है परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस को देने के लिए करनी पड़ती है मेहनत, जो मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ विराट कोहली है, एक तरफ केएल राहुल है, एक तरफ रोहित शर्मा है, जो लगातार मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं और भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करके दे रहे हैं, है ना। और दूसरी तरफ बाबर आजम है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लिपस्टिक है, ये मेहनत तो करता नहीं है, इसकी कप्तानी भी नहीं चल रही है आजकल सही। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उसका इफेक्ट इसकी कप्तानी पे भी आ रहा है। हालांकि कप्तान अच्छा है, कप्तानी अच्छी करता है, लेकिन क्योंकि इसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं तो इसकी कप्तानी भी इफेक्टिव हो रही है इस वजह से। और बाबर आजम के तो क्या ही कहने, इनको इतना ज्यादा हाइप दिया गया था कि बाबर आजम ये है, बाबर आजम वो है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात है, आपको विराट कोहली से कंपैरिजन नहीं करना था, आपको गिल से कंपैरिजन करना नहीं था। आप एक चीज देखिए, भारत में हर बल्लेबाज इस वक्त जो खेल रहा है वो बाबर आजम, रिजवान से बेटर है। आप केएल राहुल का नाम उठा लीजिए, आप सूर्य कुमार यादव का नाम उठा लीजिए, आप रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज का नाम उठा लीजिए, जो लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए चला जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल से निकला है और उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम ऐसा लगता है सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, उन्हें ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है और टीम में आसानी के साथ मौका मिल गया है। लेकिन भारत में 150 करोड़ या 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 15 सिलेक्ट होते हैं टीम के लिए और 11 जने खेलते हैं। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर कितना जबरदस्त कंपटीशन है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो ये झूठे आरोप, काला जादू कर दिया, ये लगाना बंद कीजिए और बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर, उनकी प्रैक्टिस पर आप लोग ध्यान दीजिए।